मतलब एक्चुअली मैं भी ये चीज़ सुनकर शॉक हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या टी20 फॉर्मेट में होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिर तो विदाई पक्की है। ये दोनों ही खिलाड़ी दिग्गज खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में अपना नाम रखते हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में इनका एक अलग ही मुकाम है। अगर टी20 फॉर्मेट में लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो ये दोनों खिलाड़ी उसमें नहीं खेल पाएंगे। दरअसल अभी जून में हम लोगों ने जब वर्ल्ड कप जीता था टी20 फॉर्मेट में, तब इन दोनों ही खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी उस फॉर्मेट से। तो ऐसे में अगर चैंपियंस ट्रॉफी टी20 फॉर्मेट में होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों खिलाड़ी उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दरअसल अभी एक बात निकल कर आई थी कि ब्रॉडकास्टर्स, क्योंकि इस समय पाकिस्तान, बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में काफ़ी टसल चल रही है हाइब्रिड फॉर्मेट को लेकर, तो ऐसे में ब्रॉडकास्टर्स चाह रहे थे कि उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए इस टूर्नामेंट को टी20 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। काफ़ी बातें चल रही थी इसको लेकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, आज की तारीख में टी20 लोग ज़्यादा देखते हैं एंड 50 ओवर का जो क्रिकेट है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन ख़त्म सा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में कितना ही वनडे क्रिकेट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में जब ये बात निकल कर सामने आई कि भाई टी20 फॉर्मेट में आप चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, अगर देखिए ऐसा होता है, वैसे तो इसके चांसेस नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो ये दोनों खिलाड़ी रोहित और विराट दोनों ही इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। एंड आप माने या ना माने, डिस्पाइट द फॉर्म इन विच दीज टू बैट्समैन आर, वो आज भी दुनिया के सबसे बड़े क्राउड पुलर्स हैं। अगर आपको एक टूर्नामेंट को सफल बनाना है तो आपको ये दो खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए। और अगर विराट कोहली उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी टीआरपी बिल्कुल छतें फाड़ देगी, और जो कमाई फिर एडवर्टाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स की होगी वो तो फिर अलग ही चीज़ है। लेकिन ये खबर बाद में एक अफवाह पता चली कि भाई इस तरह की कोई बात है नहीं। लेकिन बात यह है कि अफवाह उस धुएं की तरह है जो बिना आग के नहीं उठती, और इस सिनेरियो में भी वही चीज़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल इस समय जो चीज़ इस समय चल रही है, एक तरह का लव ट्रायंगल जो बन चुका है बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के बीच में, उसमें पीसीबी ने अभी तक जो एग्रीमेंट्स बने हैं हाइब्रिड मॉडल को लेकर, उसको लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पीसीबी अभी भी उसी बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि नहीं भैया, हाइब्रिड मॉडल तो नहीं होगा। 11 तारीख को इसको लेकर आईसीसी के स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग होनी थी, जो कि मतलब पोस्टपोन कर दी गई। इससे पहले 7 तारीख को ये मीटिंग होनी थी वर्चुअली, वो भी नहीं हो पाई थी। एंड दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज पाकिस्तान जो है वो अपनी हट छोड़ नहीं रहा है। और इन सब चीज़ों के बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट करने की भी कहीं हद तक सोच ली है कि वो इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करता है तो सबसे बड़ी कंडीशन तो ये क्रिएट होगी कि उस कंडीशन में पाकिस्तान को ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ेंगे, बल्कि जो आईसीसी के मेंबर देश हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग सकता है, कमी आ सकती है, तो वो लोग केस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके पास एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि आईसीसी इस बात को मेक श्योर करता है कि भाई ये सारे खिलाड़ी हमारे टूर्नामेंट, ये सारे जो टीम्स हैं ये हमारे सभी टूर्नामेंट्स में खेलेंगी। उसको ये तोड़ेगा तो वहां पर भी एक लॉसूट फाइल होगा। तो ऐसे में पीसीबी को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। बट शायद पीसीबी को ये बात समझ में आ नहीं रही है, और इसीलिए वो भी अपनी जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं कि नहीं भैया, हम तो ऐसे ही करने वाले हैं। अब ऐसे में नुकसान, बात ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ पीसीबी का होना है और किसी का नहीं होना। हालांकि देर सवेर पीसीबी को मानना ही पड़ेगा बीसीसीआई और आईसीसी की शर्तों को, क्योंकि पीसीबी ने एक ट्रायंगुलर सीरीज की भी कराने के लिए बोली थी कि भारत के साथ हमारी एक ट्राई सीरीज करा दीजिए, पर वो भी उसके लिए मना कर दिया गया कि नहीं, वो तो किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकती। हालांकि उनको ये एश्योरेंस दिया गया था कि भाई 2027 तक यही हाइब्रिड मॉडल को फॉलो किया जाएगा, मतलब इंडिया भी अपने मैचेस पाकिस्तान के साथ दुबई में खेलेगा, और अगर इंडिया में मेजबानी हुई तो पाकिस्तान भी अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, वाइस वर्सा रहेगा पूरा का पूरा, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा है। एंड इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा एक फैक्टर निकल कर आ रहा है वो यही है कि टी20 फॉर्मेट की जो ये बात चल रही थी कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या उसमें नहीं खेल पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ये सब कोरी अफवाह है। इनको लेकर जो कुछ बातें चल रही मैं आपको बता देता हूँ। सवाल उठ रहा था कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी टी20 फॉर्मेट में होगी, तो इस बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि आईसीसी अब तक अपने कामों को टाइम पर पूरा नहीं कर पाया है। खास करके जब ब्रॉडकास्टर्स को सही समय पर इवेंट की मार्केटिंग करना शुरू करना था, और क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं हो पाया, इसलिए ब्रॉडकास्टर्स उसको लेकर आगे बढ़ नहीं पाए। तो ऐसे में ब्रॉडकास्टर्स, जो कि अब 90 दिन से भी कम बचे इस टूर्नामेंट के होने में, वो इस डिलेमा में है कि आखिर हम लोग किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ें। तो वहां पर एक बहुत ही बुरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है इंडिया के लिए। एंड ऐसे में उनको इस बात के लिए फील किया जा रहा था कि भाई आप टी20 फॉर्मेट में करा दें तो उसको मार्केट करना हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा।
बट बाद में पता चला है कि भाई ये सब जो बातचीत है ये पूरी तरीके से कोरी अफवाह है। ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है 50-50 ओवर के फॉर्मेट में ही खेला जाएगा और ये एक बड़ा झटका इसीलिए होता क्योंकि रोहित और कोहली फिर उस फॉर्मेट में खेल नहीं पाएंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये उस पूरे टूर्नामेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक रहेगा। आप लोग बताइए क्या लगता है आपको कि पीसीबी कब तक झुकेगा? मेरे कमेंट सेक्शन आपके ही लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।